मित्रों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर डालचंद। मैं आज मंगलिक टॉपिक पे बात करूंगा, मंगलिक योग और मंगलिक का परिहार। आजकल ये बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि लोग जो है अपने बच्चों की जब शादी करते हैं तो कुंडली अपने आप भी मिला लेते हैं। आजकल मोबाइल सबके पास है, नेट से कुंडली अपने आप मिला लेते हैं और उसमें सिर्फ मंगल को देख करके ही मंगलिक योग का बता देते हैं। जबकि मंगलिक ऐसे नहीं देखा जाता। या तो किसी अच्छे से ब्राह्मण को, ज्योतिष को, किसी को भी आप कुंडली दिखवाएं तब जाकर के माने, खुद अपने आप ना देखे जब तक उसका पूर्ण ज्ञान ना हो कुंडली देखने का कि ये मंगलिक है या नहीं है। कई बार मंगलिक होते हुए भी बच्चा मंगलिक नहीं होता, और कई बार मंगलिक नहीं है और कई लोग ये भी कह देते हैं ये मांगलिक है। उस चक्कर में आजकल लड़के लड़कियां दोनों बैठे रह जाते हैं कि हमें मंगलिक बच्चा चाहिए, मंगलिक लड़का चाहिए। तो बहुत डिले हो रही है मैरिज लाइफ में। जो ये मंगल का कारण बन रहा है, उनकी शादी में बहुत रुकावटें हो रही है मंगलिक के कारण से। क्योंकि मंगलिक बच्चे मिल नहीं पाते, और मिलते हैं तो कोई तालमेल उनका अच्छा नहीं मिल पाता। तो इसलिए आज मैं आपके लिए मंगलिक कैसे होता है और मंगलिक का परिहार, यानी कि उसका दोष भी कुंडली में खत्म हो रहा होता है मंगलिक होने के साथ साथ, तो ये मैं आज आपसे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मंगल जो है एक ज्योतिष में, इसको मंगल को जब हम मंगलिक देखते हैं तो मंगल को भी क्रूर ग्रह बताया गया है, सूर्य को भी क्रूर ग्रह बताया गया है। और वैसे शनि राहु केतु तो है ही क्रूर, ये पापी ग्रह है। पापी ग्रहों में गिनती आ जाती है इनकी। इनका मैं व्याख्या अभी बताऊंगा। अब आप ये देखिए, ये जो है, ये जो कुंडली का खाना मैंने जो बना रखा है, इसको बोलते हैं लगन। लगन, ये होता है लगन। इसको खाना नंबर 1 भी बोलते हैं। एक, खाना नंबर 1, खाना नंबर 1। और इसको प्रथम भाव भी बोल देते हैं। भाव नंबर 1, खाना नंबर 1, लगन। ये लगन हो गया। ये खाना नंबर 2 हो गया। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये 12 घर होते हैं कुंडली में। 12 घर के, अब 24 घंटे के अंदर जो है 12 घर में मंगल घूम जाएगा। लगन, इस लगन पहले घर में, फिर दूसरे घर में, ऐसे करके मंगल बदलेगा। क्योंकि एक लगन तकरीबन 2 घंटे का आसपास का होता है, तो 24 घंटे में ये 12 घरों में मंगल पहुंच जाता है। जब 12 घरों में मंगल पहुंच जाता है तो 12 को अगर हम 5 घरों में मंगल हो तो मंगलिक बनता है, जैसे 1, 4, 7, 8, 12 में। तो हम इसको अगर 5 को 12 को 5 से भाग करें तो 42%, 42% लोग रोज मंगलिक पैदा होते हैं, जिनका जीवन इतना सुखमय नहीं रहता। 42% हो गया। क्योंकि 12 घरों में मंगल का घूमना है, तो 42% लोग रोज पैदा हो रहे हैं। मंगल के मंगलिक जो है 42%। अब देखिए आप, मंगलिक होता है, जैसे मैंने घर बताया, ये एक घर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इन 12 घरों में से अगर मंगल यहां बैठा हो एक में, तो बच्चा मंगलिक है। अगर 4 में बैठा हो
मंगल, 7 में बैठा हो मंगल, 8 में बैठा हो मंगल, और 12 घर में बैठा हो मंगल। 1 4 7 8 12, इन 5 घरों में जब मंगल बैठता है तो बच्चा मंगलिक होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये हो गया। अब देखिए, मंगल जो है, अब ये तो देख लिया भाई 1 4 7 8 12 में मंगल है तो मंगलिक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मंगलिक होते हुए भी बच्चा मंगलिक नहीं है। दोष जो है जन्म के साथ ही उसके मंगलिक तो बनाया मंगल ने, लेकिन दोष गुरु की दृष्टि के कारण से भी खत्म हो जाता है। अब जैसे गुरु की दृष्टि है 5 7 9 और मंगल की दृष्टि होती है 4 7 8। मंगल की दृष्टि है 4 7 8 और गुरु के 5 7 9। अब जैसे आप देखिए, मंगल यहां बैठा है लगन में, राशि कुछ भी लिखी हो, नंबर कोई भी हो, जरूरी नहीं है एक नंबर हो, 2 भी होता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। और गुरु बैठा है यहां, गुरु की 7वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 दृष्टि गिनेंगे हम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ गई, ये गुरु की दृष्टि पड़ गई तो मंगलिक दोष खत्म है। इसी प्रकार से अगर मंगल बैठा है यहां चौथे घर में, यहां मंगल बैठा है और गुरु बैठे है यहां, और गुरु की दृष्टि पड़ी मंगल पर, यहां भी मंगल दोष को इसने खत्म कर दिया। मंगलिक तो है लेकिन मंगल दोष खत्म है। अब देखिए, यहां मंगल है, यहां बता देता हूं मैं दूसरे चार्ट में, यहां मंगल है, गुरु यहां है, गुरु की दृष्टि पड़ी ये, तो यहां पे भी मंगल दोष समाप्त हो गया। अब देखिए, यहां मंगल है और यहां गुरु है, गुरु, अब गुरु की दृष्टि पड़ी इस घर पे, ये मंगल दोष खत्म हो गया, समाप्त हो गया, शुरू का ही समाप्त है। अब देखिए, यहां मंगल है, इसमें मैं बना देता हूं, चलो यहां मंगल है 12वें घर में मंगली, अब गुरु है यहां, 7वीं दृष्टि, किसी भी ग्रह की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, 100% की दृष्टि होती है, 100% की दृष्टि होती है। तो यहाँ पे गुरु जो है, यहां से गुरु मंगल को देख रहा है, तो मंगल दोष कुंडली में समाप्त है, खत्म है मंगल दोष। अब देखिए, मंगल यहां मंगलिक घर में बैठा है, एक मंगल यहां पे बना देता हूं, ये मंगलिक घरों का मंगल, ये मंगलिक घरों में मंगल, मंगलिक घरों में मंगल, ये 5 घरों में मंगल हो तो मंगलिक है। अब यहाँ पे ये वाला जो घर है, प्रथम भाव जिसको लगन कहते हैं, अगर किसी बच्चे की कुंडली में इस घर में मंगल है तो ऐसा बच्चा जिद्दी, जिद्दी, उसको थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाता है, गुस्से वाला, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहेगा। और इसके कारण से, अब मैंने यहां देखो मंगल की दृष्टि है 4 7 8, 4 7 8, अब यहां से मंगल की दृष्टि जो है यहां पे पड़ेगी, इस घर पे मंगल की दृष्टि इस घर पे पड़ेगी और इस घर पे पड़ेगी,
ये है पत्नी का घर, पत्नी का घर। इस मंगल की दृष्टि यहां पे पड़ेगी तो ये पत्नी का घर है। अच्छा, अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। और ये है चौथा घर, चौथा घर। चौथा घर होता है माता का घर, माँ का घर, अपना खुद का घर। चौथे घर की सामग्रियां जैसे फर्नीचर है, बर्तन है, और भी सामान है। और यहां पर बैठा हुआ मंगल भी बच्चे को जिद्दी बनाएगा। घर की सुख सुविधाएं देखी जाएंगी। तो ऐसे यहाँ पे मंगल होने से जिनका मंगल खराब है और जो बच्चा मंगलिक है तो सुख सुविधा की कमी कर देता है मंगल। जैसे भौतिक सामान की कमी करेगा, फर्नीचर है या कोई सामान है, बर्तन है, कुछ भी है, गाड़ी है, गाड़ी भी देखते हैं इससे, और भूमि भी देखते हैं और मकान भी देखते हैं। इनमें कहीं ना कहीं कोई कमी मंगल करके रहेगा। इसलिए इस चौथे भाव में जब मंगल बैठता है तो सुखों में कमी कर ही देता है मंगल, इन चीजों में। और यह है पत्नी का घर। अगर किसी मनुष्य की, पुरुष की कुंडली है, किसी पुरुष की कुंडली है तो वो स्त्री का घर है। अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो ये पति का घर है, सातवां घर। और ये घर जो है, इस घर में मंगल बैठा है, ये रति घर, रति का भी घर है। रति जो आपस में शारीरिक संबंध पति पत्नी के बनते हैं, वो रति सुख का घर भी यही है। अब यहाँ पे मंगल बैठता है तो ऐसे में झगड़े ज्यादा होते हैं पति पत्नी में, क्योंकि वो रति सुख में कमी करना चाहता है। जब उनमें झगड़े होंगे तो वो दूर दूर रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। इस चीज में वो ज्यादा अपना रोल निभाता है मंगल। और ये है मंगल आठवें घर का, ये आठवें घर का मंगल, या ये अनिष्ट को दर्शाता है। अगर मंगल खराब है तो आपके साथ अनिष्ट होगा, आपके साथ कोई ना कोई रोग, बीमारी, चोट का लगना, अनिष्ट, बुरे चीजों का आप पे असर जरूर पड़ेगा। आपके शरीर पर बुरी चीज का असर पड़ेगा, बीमार बीमार भी कर सकता है। तो ये अनिष्ट के घर में बैठा हुआ मंगल है, ये अनिष्ट करता है ये, क्योंकि ये मृत्यु का घर भी है। आयु भी इसी से देखते हैं, मृत्यु भी देखते हैं इसी से। तो ये अनिष्ट का घर है। अब ये घर है 12वां, ये 12वां घर, यह मंगल बैठा है, ये खर्च का घर है, खर्च। अब यहां बैठा हुआ मंगल अगर खराब और बच्चा भी मंगलिक हो तो ये बहुत खर्च करवाएगा, आपका पैसा जुड़ने ही नहीं देगा। आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी, जैसे कोई सामान लेना, कुछ करना है, जो भी है, तो आपके पास प्रॉपर उस तरह से पैसा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं कमी दिखाएगा। इसलिए व्यक्ति यहाँ पे खर्च के कारण से कई बार कर्जे के नीचे भी दबा रहता है, उसमें कर्जा भी चढ़ा होता है। तो ये मुख्य जो मंगल मांगलिक बना रहा है, तो 5 घरों में ये रोल जरूर ये अदा करता है, जिससे व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव पड़ता है मंगलिक का। अब देखिए, अगर मंगल के साथ इन घरों में मंगल 1, 4, 7, 8, 12, इन घरों में अगर मंगल के साथ पापी ग्रह हो, पापी ग्रहों में गिनती हो जाती है सूर्य की भी, मंगल तो है ही स्वयं बैठा हुआ है। पापी ग्रहों में शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये भी आते हैं। तो मंगल के साथ कोई भी ग्रह हो, इनमें से पापी ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो या केतु हो, कोई भी एक ग्रह हो या 2 ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, तो ये मंगल को और ज्यादा खराब कर देंगे। जैसे मान लो राहु है, ये मंगल को और ज्यादा खराब कर देंगे, मंगल और ज्यादा खराब होगा। मंगलिक तो है ही, मंगल और ज्यादा खराब हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान लो मंगल है, या यहाँ पे शनि बैठा हो,
या यहाँ पे सूर्य बैठा हो या केतु बैठा हो, ऐसे इनमें है। इनके साथ भी कोई भी ग्रह बैठा हो, सूर्य हो, मंग सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, इनमें सातवें घर में भी मंगल के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो, मान लो शनि बैठा है, शनि बैठा है, पापी ग्रह हो गया, इसने मंगल और खराब हो गया। और सूर्य हो, केतु हो, राहु हो, ऐसे ही इन पांचों में चलेगा। इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, चाहे चौथे घर में मंगल के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो पापी ग्रह, या 12वें घर में कोई भी पापी ग्रह बैठा हो, ऐसे ही जैसे ये है। तो जैसे शनि, राहु, सूर्य, केतु, शनि, राहु, सूर्य, केतु, शनि, राहु, सूर्य, केतु। मंगल के साथ कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो मंगल और भी खराब हो गया। इनके साथ मंगल के साथ कोई भी पापी ग्रह जब बैठता है, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह जब भी कोई बैठता है तो उसमें जो है और ज्यादा कले कलेश, लड़ाई झगड़ा, तनाव, मन मुटाव, तलाक हो जाना शादी के बाद, या अलग अलग रहना शादी के बाद, ये सब दर्शाता है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं मंगल का परिहार। मंगल का परिहार मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहां से लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि गुरु की दृष्टि से ये जो है मंगल दोष खत्म हो जाता है। गुरु अपनी 100% से देखे मंगल को तो मंगल का दोष पूर्ण तरह समाप्त हो जाता है। और यदि केंद्र के घर होते हैं 4, एक, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र के घर है, इनको केंद्र के घर बोलते हैं। केंद्र में मंगल के साथ राहु हो, मंगल के साथ राहु, मंगल के साथ राहु, ये केंद्र के 3 घरों में मंगल मंगलिक बनाता है। अब इस घरों में मंगल के साथ जब राहु होगा तो मंगल दोष समाप्त हो गया कुंडली में, चाहे बृहस्पति देखे और चाहे ना देखे। मंगल के साथ केंद्र में अगर राहु बैठा है मंगल के साथ तो मंगलिक दोष समाप्त है। अब इसमें डरने की बात नहीं है कि हमने मंगलिक से ही शादी करनी है, बिना मंगलिक से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, अगर लगन में, मैंने बताया ना ये पहला घर जो होता है लगन का होता है, लगन में गुरु और या शुक्र, लगन में गुरु की डिग्री देखनी है और गुरु को देखना है कि बलवान होना चाहिए गुरु, अपनी राशि में हो, उच्च का हो, मित्र राशि में हो, बलवान गुरु बैठा हो, और ऐसे ही बलवान शुक्र बैठा हो, जैसे मीन राशि में उच्च का हो गया, मित्र राशि में हो, तो कोई भी एक ग्रह बैठा हो, इसमें गुरु हो चाहे शुक्र हो या दोनों बैठे हो, तो ऐसे में भी मंगलिक दोष समाप्त हो जाता है। फिर आपको कुंडली में ये कहने की जरूरत नहीं कि ये बच्चा मंगलिक है। अब देखिए, और कारण मैं आपको बता देता हूं। ये मंगल जहां मंगलिक बना रहा है, ये देखिए यहां पर मंगल जो है 5 घरों में मंगलिक बनाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर यहां एक राशि, एक नंबर लिखा हो, एक राशि किसकी होती है? पहली मेष,
मेष राशि, मेष, अगर मेष राशि में मंगल बैठा हो तो मंगली के दोष खत्म है, समाप्त है। अब चाहे गुरु देखे चाहे ना देखे, लेकिन अगर एक नंबर लिखा है लगन में मंगल बैठा है तो बच्चा मंगलिक नहीं है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि चौथे घर में ये चौथे घर में आठवीं राशि है वृश्चिक, आठवीं राशि वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि में मंगल है, वृश्चिक राशि में मंगल है तो मंगलिक नहीं है, बच्चा मंगलिक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नंबर 10 लिखता हूं मैं, ये यहाँ पे लिखा हमने नंबर 10, 10 नंबर लिखा। 10 नंबर किसका है? मकर। 10 नंबर की राशि कौन सी है? मकर, मकर। अगर इसमें मंगल बैठा है 10 राशि में, मकर की राशि में मंगल बैठा है तो मंगलिक नहीं है बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़के, कोई भी मंगलिक नहीं है। और अब देखिए 4, ये नंबर 4, आठवें घर में 4, करक, करक। चौथी राशि कौन सी होती है? करक, मेष वृष मिथुन करक, चौथी राशि करक हो गई। तो करक का मंगल अगर आठवें घर में बैठा है तो बच्चा मंगलिक नहीं है, मंगल दोष इसका समाप्त है। अब देखिए 12वां, यहां नंबर 9, 9, 9वीं राशि किसकी होती है? गुरु की, धनु राशि, 9। 9वीं राशि में अगर मंगल बैठा है तो बच्चा मंगलिक नहीं है। यहां पर मेष, मेष में मंगल, वृश्चिक का मंगल, मकर का मंगल, कर्क का मंगल और धनु का मंगल, इन राशियों में मंगल बैठा हो तो बच्चा मंगलिक नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताने जा रहा हूं, देखिए जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई अगर लड़का मंगलिक है तो लड़की मंगलिक चाहिए, लड़की मंगलिक है तो लड़का मंगलिक चाहिए। मंगलिक से मंगलिक की शादी होती है तो भी मंगल दोष तो खत्म हो ही जाता है, ये तो आप सबको पता भी होता है ज्यादातर लोगों को। लेकिन कुछ कारणों से दोनों मंगलिक है और कुछ स्थिति ऐसी हुई जिसमें दोनों मंगली होते हुए भी यदि हमने उनकी शादी कर दी तो उनमें से या तो कोई एक मरेगा या छूट छुटाव तलाक जरूर होगा। वो कौन सी स्थिति है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मंगल आठवें घर का, आठवें घर का मंगल, ये आठवें घर का मंगल मृत्यु के घर में बैठा हुआ मंगल है। अब हम कुंडली मिलान करने जाते हैं और किसी की कुंडली में मंगल, मान लो लड़के की कुंडली में मंगल 8 में बैठा है और लड़की की कुंडली मंगल 7 में बैठा है, 7वें घर में, या लड़के की कुंडली में 7वें घर में बैठा है और लड़की की कुंडली में 8वें घर में बैठा है। आगे कोई भी हो, चाहे लड़का का हो चाहे लड़की का हो, इन दोनों में से कोई सा भी। अब देखिए ये मृत्यु का घर और ये पति का घर, या लड़की कुंडली में पति का घर है और लड़के की कुंडली में पत्नी का घर है। यहां मंगल हो तो ये सबसे ज्यादा भारी होता है, 8वें घर का और ये 7वें घर का मंगल जो है सबसे ज्यादा भारी होता है। अब ये इनका तालमेल, ये देखिए अगर हमने शादी कर दी ये तो भारी है ही है, ये बहुत भारी मंगल है और ये भी बहुत भारी मंगल है। अब यह अगर हमने एक की कुंडली में यहाँ है और एक के में यहाँ, हम कहेंगे भाई चलो ये तो दोनों आपस में मंगली के कर दो शादी,
यह सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये मंगल इतना भारी है कि जीवन साथी की मृत्यु करा देगा, जीवन साथी की मृत्यु कराएगा। या मंगल तो भारी है ही, मृत्यु तो कराएगा कराएगा, नहीं कराता है तो तलाक तो निश्चित समझो, अलग रहने का योग तो है ही है। तो इसलिए इन चीजों को देख करके ये मत कह देना कि भाई दोनों मांगलिक है तो शादी कर दो। हाँ, अगर एक की कुंडली में मंगल चौथे घर में बैठा है, किसी की कुंडली में 12वें घर में बैठा है, तो शादी कर सकते हैं। लगन में मंगल बैठा है और एक का 7वें घर में बैठा है तो भी कर सकते हैं, एक का 8वें घर में बैठा है, एक का 12वें घर में बैठा है तो भी कर सकते हैं। इन दोनों की कंडीशन छोड़ करके शादी की जा सकती है। अब मंगल दोष है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो इसी बात के लिए रुके ही बैठे हुए हैं कि हमें मंगली का लड़का चाहिए या मंगली की लड़की चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए, अब कोई लड़की है, वो मंगलिक है और लड़का मिल नहीं रहा मांगलिक, तो मंगल दोष की आप पूजा करा दीजिए, मंगल दोष की पूजा कराइए या कुंभ विवाह करा दीजिए। लड़की के लिए कुंभ विवाह उचित रहता है। ये करा करके आप मंगलिक बच्चे से शादी कर दो, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक नहीं नहीं मिल रही, तो लड़का मंगलिक है तो उसकी बैरी के पेड़ से शादी करा दीजिए लड़के की, और फिर आप बिना मंगली के लड़की से शादी कराइए, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये भ्रांति है जो समाज में फैली हुई है कि भाई इसके कुछ हो जाएगा, उससे कुछ हो जाएगा। अब चौथे घर का मंगल है, वो ज्यादा भारी नहीं है। चौथे घर के मंगल की दृष्टि जो है 7वें घर पे चौथी दृष्टि पड़ रही है, उसकी पूर्ण दृष्टि तो है ही नहीं। तो चौथे घर पे मंगल है, वो ज्यादा भारी नहीं है। ज्यादा भारी भारी मंगल तो चौथे घर को छोड़ के बाकी चारों मंगल भारी है। लगन में बैठा मंगल है, वो 7वें घर को देखता है। यहां बैठा मंगल 7वें घर को देखेगा इसको, यहां बैठा मंगल 7वें को देख रहा है, पति भाव को देख रहा है, पत्नी के घर को देख रहा है, रति सुख में कमी कर रहा है। 12वें घर का मंगल 8वीं दृष्टि से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि से ये भी पत्नी के घर को देखता है जो रति सुख में कमी करता है। चौथे घर का मंगल भी देखता है चौथी दृष्टि से, लेकिन वो ज्यादा सुखों में कमी नहीं करता क्योंकि उसकी दृष्टि चौथी है। अब ये देखिए 7वें घर में तो खुद उसमें मंगल जी बैठे ही हुए हैं, तो ये तो गड़बड़ करेंगे करेंगे। लेकिन 8वें घर का ज्यादा खतरनाक इसलिए कि ये मृत्यु के घर में है, जो जीवन साथी की मृत्यु कर सकता है। तो आप मंगली का एक मंगलिक बच्चा है, एक नहीं है, तो आप उपाय करके शादी कर लो, तो इसमें हो सकती है। अब मैंने आपको ये थोड़ी सी जानकारी मंगल के ऊपर दी है, आशा करता हूं कि आपको जो है ये जानकारी पसंद आई होगी। अब आप से मैं यही आशा रखता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। नमस्कार।